अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है। ठीक, सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम्पल 25 में देखने को मिलेगा, जो कि पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये पूछा गया है। ठीक, तो आइए इसको समझिए कैसे लगाते हैं। फिलहाल इसको तो हम एग्जाम्पल 25 में दिया उसको बता दिए, फिर से आप लोग समझ लीजिए इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ से हो जाएगा हल। ठीक, यहाँ पे हल लिख लीजिए, एक ही है तो नंबर क्या लिखना। अब ये देखिए यहाँ पे दिया है तो आप लिख लीजिएगा कि दिया है, यहाँ पे दिया है ए का मान 3 2 7 5। ठीक, और ये दिया है बी का मान 6 7 8 9, और कहा है कि सिद्ध कीजिए यानी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे कहा है सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है हमको। यहाँ पे ए बी का इनवर्स लाना है और ये लाना है बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स। तो जब इसका व्युत्क्रम इसको हिंदी में बोला जाता है तो ये निकाला जाता है, इसका हमारा फार्मूला होता है। ठीक, तो पहले हम ए बी को यहाँ से गुणा करेंगे, इसका निकालेंगे माड ए। अब देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं, अगर है हो या ना हो इसमें अस्तित्व का बात कहा नहीं है। ठीक, तो पहले यहाँ से उस फार्मूले से हम ए बी इनवर्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ से ए बी का पहले आप लोग गुणा करेंगे, तो ए हो जाएगा 3 2 7 5 और ये हो जाएगा 6 7 8 9। ठीक, इतना हमारा हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 3 का 6 में तो हमारा 18। अब क्या करेंगे 7 का 7 में करेंगे तो प्लस का हमारा 49 हो जाएगा। ठीक, और 3 का 8 में करेंगे तो अतरी के 24 और प्लस, अब 7 का 9 में करेंगे 7 9 63। ठीक, अब देखिए 6 का 2 में करेंगे तो 12 और प्लस 7 का 5 में करेंगे तो 7 5 35। अब उसी प्रकार 2 का 8 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 और प्लस 9 का 5 में करेंगे तो 9 5 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक, अब इसको यहाँ पे सीध में ही हल करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 9 और 8 17, 17 को 7 हासिल 1 और 4 और 1 5 हमारा होगा हासिल 1 6 यानी 67। इसका 4 3 हो जाएगा 7 और 6 और 2 8, यहाँ पे 87 और 5 और 2 क्या होगा 7 और 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4, और देखिए 5 और 6 हमारा 11 होगा यानी 11 को 1 और 4 और 1 5 हासिल 1 6, यानी यहाँ से हो जाएगा 61। ये हमारा निकल के आ गया ए बी का मान। तो अब यहाँ से ए बी का मान निकला है तो पहले इसका माड निकाल लीजिए यानी ए बी का मान। तो ये हमारा मैट्रिक्स है तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 67 47 87 और 61। यहाँ से इसको भी कर लीजिए डिटर्मिनेंट में चेंज जब यहाँ से ए बी का माड किया है तो। ठीक, तो पहले अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से 67 का 61 में गुणा करेंगे तो 7 का 7 में 1 होगा और 6 7 42 अब 42 हमारा 6 हो जाएगा, 48 को 8 हासिल 4 और 6 के 36 और 36 4 हमारा हो जाएगा 40, यानी इसका आएगा 40 87 माइनस। अब इसका 47 में 87 का गुणा कीजिए तो यहाँ से 47 का 87 में गुणा करेंगे तो 7 7 इसमें करेंगे तो 49 साथ ही 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 7 7 से 49 7 8 56, यहाँ से हो जाएगा 56 और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़िए 28, यहाँ पे 8 6 14 को 4 हासिल 1 5 2 7 और 1 8। ठीक, यहाँ से 8, लेकिन यहाँ पे हासिल क्या है 4 है तो इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 88, 88 को 8 फिर से हासिल बचेगा 8। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 8 32, अब 32 8 हमारा कितना हो जाएगा 40, तो 32 और 8 40 यानी 40, ये हमारा 40 यहाँ पे 89 बचेगा। ठीक, तो अब देखिए 40 87 है और 40 89 है तो ये हमारा आगे वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो जब भी छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो उसके आगे क्या लग जाता है माइनस का चिन्ह। लेकिन फिलहाल में आप लोगों को बड़ा में से ही छोटी को घटाना है तभी तो घटेगा।
देखिए 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, तो यानी यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर हम इसको अब रफ करते हैं। रफ करने के बाद यहाँ पे इसके सीध में ही लिख लीजिए माइनस का 2, इतना हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से माड ए बी का मान निकाले हैं तो हमारा आया है उसके बराबर नहीं आया है, तो वो हमारा हो जाएगा, यानी लिख दीजिएगा कि यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ से ए बी डज नॉट इक्वल 0, ए इनवर्स का यहाँ पे छोड़ी अस्तित्व का बात नहीं क्या है, तो वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे माड ए बी का मान इतना हमारा निकल के आ गया, यानी यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे पहले ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले सखंड निकालेंगे, तो हमारा A11, तो A11 निकालने के लिए अब इसको नहीं देखेंगे हम, अब इसके ए बी के मैट्रिक्स को देखेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसका निकालेंगे कैसे, जब भी ये हमारा A11 है, इसका ये बिकॉर्ड के सामने का ये जो है ना, इसका बिकॉर्ड में का इसके सीधे में का ये 61 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 61 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, सम है तो हमारा 61 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ठीक, तो 1 2 हमारा क्या है 87 है, तो 87 को अब देखिए इसके बिकॉर्ड का सीधे वाला देखिए, तो ये हमारा 47 हो जाएगा, ये 47, लेकिन 1 और 2 क्या 3 होगा जो कि विषम है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब A21, तो अब हमारा 21 हो जाएगा 47 होगा ना, तो अब देखिए 47 का ये बिकॉर्ड के सामने वाला इसका, तो 87 हो जाएगा हमारा ये 87, लेकिन 2 और 1 जोड़ेंगे तभी हमारा 3 ही आएगा जो कि हमारा विषम है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। और A22, तो A22 निकालेंगे, तो अब देखिए यहाँ से इसको मिटा दीजिए, ये हमारा 61 A22 है, तो इसके सामने का बिकॉर्ड वाला हो जाएगा 67, तो यहाँ पे 67 लिख दीजिए। अब देखिए 2 और 2 4 होगा जो कि हमारा सम है, तो जैसा वैसा रहेगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए ए बी का इनवर्स, तो हो जाएगा 1 माड ए बी, और हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ ए बी, ठीक, ए ज्वाइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से माड ए बी का मान आया है हमारा माइनस का 2, यानी हो जाएगा माइनस का 2। अब वहाँ से मान रखिए, ये हमारा होता है A11, तो यहाँ पे 61, और नीचे होता है A12, तो हो जाएगा माइनस का 47, और यहाँ पे होता है A21, तो हो जाएगा माइनस का 87, और नीचे होता है A22, तो हो जाएगा 67। ठीक, यहाँ से हम मान इसका निकाल के लेकर आ गए, यानी ए बी का इनवर्स। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हमको क्या निकालना है, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स, और दोनों का गुणा करना है, तो उसको करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि हमको इतना के बराबर दिखाना है, तो इसको जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। ये पहले इसको हम रफ करते हैं, और जो माने हैं ए बी को भी रहने देंगे क्योंकि ए बी तो दिया हुआ है, उससे हम माड ए बी ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ए से माड ए का मान निकालिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 माइनस, और 2 का 7 में करेंगे तो 14, यानी आएगा 1, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे माड बी का मान निकालेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 9 का 6 में, तो 9 5 45 और 9 6 के 54, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, और माइनस 7 8 56, ठीक, यहाँ से हो जाएगा। तो जब भी छोटा में से बड़ा घटता है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है, यानी माइनस का 2। अब इतना माड ए और माड बी का मान निकल के आ गया। अब इसका माड ए का सहखंड निकाल लेते हैं इधर, और माड बी का इधर सहखंड निकालेंगे, और ये ज्वाइंट ऑफ ए सहखंड से निकाल के उसमें मान रख देंगे। तो यहाँ से देखिए ए के लिए इधर मान के चलिए इधर 2 पार्ट कर देंगे, A11, तो A11, तो A11 का इसका बिकॉर्ड का सीधा ये 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 1 2 सम हो जाएगा, यानी 2 होगा तो सम जैसा वैसे रहेगा, A12 हो जाएगा। अब देखिए A12 की जगह पे क्या है 7 है, तो 7 का बिकॉर्ड वाले के सामने का ये 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसका 1 और 2 3 होगा जो कि विषम होगा, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। और यहाँ से A21, तो A21 की जगह पे क्या 2 हो जाएगा, तो इसके बिकॉर्ड वाला सामने वाला ये 7, यानी प्रिंसिपल डायगोनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका सीधे का 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर 2 1 जोड़िए 3 होगा जो कि विषम है, तो इसके आगे माइनस का लग जाएगा। उसके बाद A22 हमारा 5 है, तो इसका बिकॉर्ड वाले के सामने देखिए ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब जोड़िए 2 2 4 जो कि हमारा सम है, तो जैसा वैसे रहेगा। अब इसे निकालिए, यहाँ से
ए ज्वाइंट ऑफ ए ज्वाइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये पट दिया है तो इसको खड़ा कर दीजिए, 5 माइनस का 2 और ये माइनस का 7 और 3, ठीक, ये ज्वाइंट ऑफ ए निकल के आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बी का भी निकालेंगे, तो अब देखिए इसका यहाँ पे A11, तो A11 की जगह पे हो जाएगा हमारा 9 और A12 की जगह पे हमारा हो जाएगा माइनस का 7 और A21, तो A21 की जगह पे भी हमारा हो जाएगा माइनस का 8 और A22 की जगह पे हो जाएगा 6। अब इससे हम निकालिए ए ज्वाइंट ऑफ, यहाँ से हो जाएगा हमारा बी, तो इस पट दिया इसको खड़ा कर दीजिए, यानी 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6, यहाँ से ये हमारा मान निकल के आ रहा है। अब आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इतना से हमको निकाल देंगे उसका ए इनवर्स का मान। तो देखिए यहाँ से इधर हम निकाल देते हैं, यहाँ पे इधर इतना बना लीजिए, हो जाएगा ए इनवर्स के लिए, ठीक, ए इनवर्स के 1/mod ए हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक, 1/mod ए का मान आया है, देखिए यहाँ से एक आया है तो एक लिखिए, सहमत लिखिए, यानी ये ज्वाइंट ऑफ ए ही ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 7 और 3, ये हमारा ए इनवर्स का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ से बी इनवर्स के लिए हो जाएगा 1/mod बी और हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ बी। तो देखिए यहाँ से 1/b का मान आया है माइनस का 2, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2। और इसका हल किया है तो 9 माइनस 8 इतना आया है, तो हो जाएगा 9 माइनस का 8 और ये माइनस का 7 और ये 6, ठीक। अब यहाँ से बी इनवर्स, ठीक। अब इतना को ही बी इनवर्स का ए इनवर्स में हमको गुणा करना है। तो अब आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद गुणा करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इतना के बराबर आ रहा है। तो अब देखिए हम इतना को ही रफ कर देते हैं, और उसका ज़रूरत है तो उसको उधर रहने देते हैं, ठीक। यहाँ से अब इसको भी रफ कर दीजिए, यहाँ से रफ हो जाएगा। अब क्या है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स का मान है -1/2 और 9 माइनस का 7 और माइनस का 8 और ये 6, ठीक। इतना हमारा बी इनवर्स का मान निकाले हैं। और ए इनवर्स का मान यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 माइनस 7 और ये 3, ठीक। इतना हो दिया हुआ है, दिया नहीं है हम निकाले हैं, सॉरी, उसके लिए वहाँ से लिख लेंगे। और -1/2 है तो 1/2 रहने देंगे। यहाँ से देखिए -1/2 है तो इसको रहने दीजिए, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। अब इसको हल कीजिए, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45, 8 का गुणा -8 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का 2 में प्लस का 16। उसके बाद 9 का फिर से करेंगे हम माइनस का 7 में, तो माइनस का 9 7 63। अब -8 का 3 में करेंगे तो माइनस का 24, -7 का 5 में करेंगे तो माइनस का 35, और 6 का -2 में करेंगे तो माइनस का हमारा 12। उसके बाद -7 का -7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 से 49, ठीक। उसके बाद यहाँ से 6 का 3 में करेंगे तो प्लस का 18, इतना हमारा आएगा। अब देखिए, अब इसको भी हम इधर का रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद यहाँ पे देखिए -1/2 लिख दीजिए, क्योंकि इसका बाहर 1/2 ही है। अब इसको जोड़िए, यहाँ पे 6 और 5 11 को 1 और 4 1 5, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लीजिए। उसके बाद देखिए ये दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो हमारा जुट जाएगा, उसके यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो 5 और 2 7 और ये 1 और 3 4, इसके आगे माइनस का चिन्ह। अभी देखिए ये भी दोनों माइनस में है तो माइनस में रहेगा, 3 4 7 और 6 और 2 8, इसके आगे माइनस का चिन्ह। इसको थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए, माइनस का हो जाएगा ये 87। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8 और 9 17, 17 को 7 हासिल 1, 4 1 5 और 5 और 1 हासिल 6, यहाँ पे 67। तो क्या अब यहाँ से देखिए कि क्या ये हमारे यहाँ से हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आ गया ना, तो उधर लिख दीजिएगा। यहाँ से चूंकि ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स, ये हो जाएगा ए का इनवर्स, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा प्रूव, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी हमारा पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है। ठीक ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम्पल 26 में देखने को मिलेगा, जो कि पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए इसको भी समझते हैं। फिलहाल इसको तो हम एग्जाम्पल 26 वाला क्वेश्चन इसी पे सेम था तो उसको बता दिए हैं। अब आइए इसको भी लगा लेते हैं इसको। ठीक, तो समझिए, यहाँ से पहले हल लिख लेते हैं। हल लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिया है। कैसे बोर्ड में लगाना है वैसे बता रहे हैं, कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे करना है। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। दिया है यानी ए बराबर हो जाएगा 3 - 1 1 2, इतना हमको दिया है। ठीक, और इधर लिख दीजिएगा कि दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है a² - 5a + 7i बराबर 0, यानी इतना को लेकर हमको 0 लाना है, इसको सिद्ध करना है। और कहा इसी की सहायता से, यानी जो दिया है ए इनवर्स भी हमको ज्ञात करना है। तो ए से पहले a² का मान निकालिए, तो यहाँ से a² हो जाएगा। a² को लिख सकते हैं a.a, यानी a को 2 बार लिखिए, तो यहाँ से 3 - 1 1 2, इससे हो जाएगा। फिर से वही बात लिखिए 3 - 1 1 2। ठीक, अब इसको हल कीजिए, इसका गुणा ऐसे होता है और ये जुड़ता है। 3 का 3 में करेंगे 9, 1 का -1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक, 3 का 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा हमारा, और 1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2, इतना आएगा। अब नीचे वाले को करेंगे -1 का 3 में तो माइनस का 3, और 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का हमारा 2 आएगा। -1 का -1 में करेंगे तो माइनस का हमारा 1 आएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो प्लस का हमारा 4 आएगा। तो यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसको हम सीध में ही कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 8 - 5 1, और ये हमारा 3, इतना हमारा ये आ जाएगा a² का मान। तो अब यहाँ से लिख दीजिएगा LHS बराबर a² - 5a + 7i। अब बताएं कि ये देखिए हमारा जो मैट्रिक्स दिया है वो 2x2 का है, तो 2x2 के लिए i का मान होता है 1 0 0 1, तो ये हम इसका मान रखेंगे। तो a² का पहले निकाले हैं 8 - 5 1 3, इतना, और ये -5। अब 1 इतना लिखिए, 3 - 1 1 2 + 7, आई की जगह पे उतना रखेंगे 1 0 0 1। ठीक, हमारा इतना ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए है 8 - 5 1 3, अब बाहर 5 है तो सब में 5 का गुणा होगा। जब भी ये मैट्रिक्स रहेगा तो मैट्रिक्स के बाहर जो भी हमारे जो रहेगा, जो भी अंक रहेगा, तो उसका सब में गुणा होगा। यदि ये हमारा डिटर्मिनेंट रहेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में इसका गुणा होता है, यहाँ से हो जाएगा माइनस। अब ये मैट्रिक्स है तो इसका सम में होगा, तो ये 15 - 5 5, ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस, अब देखिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का 1 में गुणा है तो 7 होगा, और 7 का 0 में होगा तो हमारा 0 ही होगा। यहाँ पे 7 0 0 7, इतना आ जाएगा। अब क्या करिए कि अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो प्लस को प्लस में जोड़ेंगे, तो 8 को 7 में जोड़ेंगे 15, ये 1 को 0 में 1, -5 को 0 में जोड़ेंगे -5, और 3 को 7 में जोड़ेंगे तो हमारा 7 3 10, इतना आ जाएगा। अब माइनस में इतना है तो इसको लिखिए, यहाँ से 15 - 5 5 10। अब यहाँ पे देखिए इसको हम घटाएंगे, दोनों सेम है, ये घटा भी दीजिए या घटा दीजिए, तो हमारा आएगा क्या 0 0 0 0, ये हमारा क्या 0 के बराबर है ना, यहाँ से 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा RHS, और यही हो जाएगा हमारा प्रूव। लेकिन ये प्रूव्ड करने वाला था, और इसमें कहा है प्रश्न में कि ये जो हमारा दिया हुआ है इसी की सहायता से A इनवर्स का मान निकालना है। तो पहले आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसकी सहायता से A इनवर्स का हम मान निकालते हैं। तो अब देखिए, अब हम इसको रफ कर देते हैं।
ठीक, अब हमको दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ये इतना हमको दिया है। तो जब ये देखिए आई वाला है, क्या है, आई वाला है ना, तो आई वाला है ना, तो जब भी आई वाला रहेगा तो आई वाला को इधर लेफ्ट में रखिएगा और जिधर ए वाला रहेगा उसको उधर भेज दीजिए, तो ये 7i हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5a। ठीक, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर। अब लिख दीजिएगा दोनों तरफ ए इनवर्स का गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, तो ए इनवर्स का दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे। तो इसका करेंगे तो ये 7 ए इनवर्स, ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, इसका गुणा किया है। तो अब देखिए यहाँ से हम बताए हैं कि उसका मान निकालने के लिए यहाँ से ये फार्मूला होता है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ए इनवर्स का मान निकालना। तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है, यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बराबर आई इंटू ए। ठीक, ये हमारा प्रारंभिक रूपांतरण निकालने का सूत्र है, यानी ए इनवर्स। तो क्या करेंगे कि ए है तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई हो जाएगा, इतना होगा ना। अब ए को इधर लेकर आइए, इधर ए को उधर भेजिए, तो यानी ए इनवर्स बराबर आई इंटू ए इनवर्स होगा ना, यानी ए को इधर लेकर आएंगे तो ए इनवर्स में हो जाएगा, ए को उधर लेकर जाएंगे तो वो भी हमारा इनवर्स में ही हो जाएगा। तो ये नियम देखिए, यहाँ से ए इनवर्स इंटू आई, तो इसके जगह पे हम ए इनवर्स डायरेक्ट रख सकते हैं ना। यहाँ से 7 ए इनवर्स, अब देखिए यहाँ से ए इनवर्स आई इंटू ए बराबर क्या है आई, तो यहाँ से डायरेक्ट रख दीजिए 5i माइनस। अब इसमें तो कुछ करना रही है, जब भी ये हमारा बेस सेम होता है तो ऊपर की घाती क्या जुट जाती हैं, तो 2 प्लस ये माइनस 1 है तो 2 माइनस 1, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा ए बचेगा, यानी ए पे पावर एक बचेगा, तो वही हमारा ए हो जाएगा, इतना बचेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 7 ए इनवर्स को आप यहाँ पे रहने दीजिए और 5 हम बताए हैं कि जब 2 क्रॉस 2 का रहेगा तो 5 का मान यहाँ से हो जाएगा 1001। ठीक, माइनस ए का मान ऊपर से रख लेंगे, तो यहाँ से 3 माइनस 1 1 2, इतना हमारा ये हो जाएगा ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हो जाएगा 7 ए इनवर्स, इसमें गुणा होगा 5 0 0 5, और इसमें ये जैसा उसको ऐसे रहने दीजिए, 3 माइनस 1 1 2, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए इतना को अब हम रफ करते हैं, अब यहाँ से इतना में ही हल कर देंगे। अब ये 7 ए इनवर्स है, ठीक, यहाँ पे क्या है, किसका चिन्ह है, माइनस का, तो 5 में से 3 घटाएंगे हमारा 2 बचेगा, 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस हमारा 1 होगा। तो देखिए 0 में से माइनस, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1 बराबर 1, 5 अब माइनस 2 यानी हमारा हो जाएगा 3, यहाँ से इतना बना देंगे और यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए ए इनवर्स, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो ये हमारे बट्टा में हो जाएगा, तो यानी 1/7, और ये बचेगा 2 1 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 और 3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।